हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर साइंस क्लासेस। कॉन्सेप्ट क्लियर विद जीरो फियर में आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक बार फिर से लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर 2 इज ए रैशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आइए इस पे कॉन्सेप्ट बैठाते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा और भी क्वेश्चन आते हैं, √3, √5, √7 और सो ऑन। इनको भी प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। अब इन्हें प्रूव कैसे करते हैं? अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में घर कर गया तो सारे क्वेश्चंस को आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अ सिंगल कॉन्सेप्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए कि हमें इसके इरेशनल नंबर के फॉर्म में प्रूव करना है, तो इसे हम सबसे पहले मान लेते हैं रैशनल नंबर में कि लेट √2 is a rational number. √2 is a rational number. और अगर √2 आपका रैशनल नंबर है, देन √2 को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे अब जो मैं लिखने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से सुनिएगा। जहां पे P and Q are integers. P and Q are integers having no common factor. Having no common factor, यानी इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन वन कॉमन फैक्टर, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। इसमें जो सबसे मैंने इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है वो क्या है कि P और Q इंटीजर होने चाहिए और उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और ये हो जाएगा P² Q²। क्लियर। अगर इसको हम ट्रांसपोज करें तो ये हो गया 2Q² अपॉन P²। अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो आप इजीली कह सकते हैं कि 2 जो है P² को डिवाइड कर रहा है, दैट इज 2 डिवाइड्स P²। और अगर 2 P² को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। ये P को भी डिवाइड करेगा, और इसको रखते हैं हम इक्वेशन सेकेंड, इसको रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसे रखते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। अब नाउ अब आप ध्यान से देखिए, अगर P को 2 डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली यहां कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा ना। जैसे अगर आप 14 को या 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आता है, 15 को 3 से करेंगे तो 5 आता है। ऐसे यहां कुछ ना कुछ आएगा ना। तो सपोज करते हैं कि यहां पे क्या आया, आपका C नंबर आया। क्या आया? C। तो वी कैन से दैट कि अगर C आया तो यानी P बराबर क्या हो गया 2C। P बराबर क्या हो गया 2C। तो अब हम मानते हैं कि P बराबर क्या हो गया 2C। लेट नाउ assume P बराबर 2C। और अगर P बराबर 2C हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें या इस इक्वेशन में, देखो ऑलमोस्ट वही है। अगर मैं रखूं तो ये क्या हो जाएगा 2Q² और ये हो जाएगा 2C का स्क्वायर, यानी हो गया 2Q² 4C²। ठीक है। और यू कैन से दैट कि Q² इक्वल्स टू 2C²। ठीक है। Q² इक्वल्स टू क्या आ गया QC। मैं यहां ले रहा हूं, स्पेस नहीं है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, Q² इक्वल्स टू क्या आया 2C²। तो इसको हम लिख सकते हैं 2C² इक्वल्स टू Q², यानी
क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है इन द सेम वे, जैसे यहां पे था ये वाला, ठीक है, कि 2 इज डिवाइडिंग क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 विल डिवाइड क्यू ऑल्सो, ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। लेट इट बी इक्वेशन थर्ड, इसको हम इक्वेशन थर्ड रखते हैं। क्लियर है? अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग में मैंने क्या माना था कि √2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है जिसे हमने p अपॉन क्यू के फॉर्म में रखा है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, बट p एंड q आर हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। उनके पास 1 को छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड देखिए, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 p को डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन नंबर थर्ड में 2 q को डिवाइड कर रहा है। सो यू कैन से दैट कि 2 क्या है, p को डिवाइड कर रहा है q को, यानी 2 दोनों के लिए कॉमन फैक्टर हो गया, 2 दोनों के लिए कॉमन फैक्टर हो गया। यानी हमने जो एज्यूम किया वो क्या हो गया, गलत। और हमने एज्यूम क्या किया था, वी हैव एज्यूम दैट कि √2 इज अ रैशनल नंबर। और अगर हमारा एजम्पशन गलत है तो 100% √2 इज गोइंग टू बी अ इरेशनल नंबर। क्लियर है? अब करेंगे कैसे, ये हो गया। तो सीधे आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। थर्ड, 2 is common factor for P and Q. So it contradicts our assumption, हमारे जंक्शन को ये कंट्राडिक्ट करता है, ठीक है। हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर है? आपका √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब अगर आपका यहां √2 को छोड़ के अगर √7 होता है तो आपका सब कुछ सेम रहेगा, जहां जहां 2 है वहां 7 हो जाएगा। एक बार आप इसको रख के ट्राई करिएगा, यू विल डेफिनेटली हैव द सॉल्यूशन। नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में और नंबर्स के साथ आ रहे हैं इसके साथ। थैंक यू।